Hello students, most welcome in RR Polytechnic College. हिंदुवारी। आप सभी लोगों का इस कॉलेज में जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, सबसे पहले मैं अप्लाइड का एचओडी नवनीत उपाध्याय मोस्ट वेलकम करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। ये जो यूट्यूब चैनल है ये हमारे कॉलेज का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी विषयों के टीचर समय समय पर अपने लेक्चर को अपलोड करते हैं, ताकि कोविड के कारण भी या फिर तब जब एग्ज़ाम वगैरह चलते हैं और कॉलेज ऑफ हो जाता है तो बच्चे इस चैनल का प्रयोग करके अपनी पढ़ाई को पूर्ण रूप से तैयार कर सकें। तो इसी कार्यक्रम में जो बच्चे अभी इस साल एडमिशन लिए हैं उनके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन लें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, आपको कुछ विषय मूलभूत रूप से पढ़ने पड़ते हैं। और इन्हीं मूलभूत विषयों में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है जिसका नाम क्या है, फिजिक्स, भौतिकी। और आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिकी और अनुप्रयुक्त भौतिकी में क्या अंतर है और क्या चीज़ें हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैसे तो डिप्लोमा हाई स्कूल पास होने के बाद ही हो जाता है, अगर आप इंटर पढ़ करके भी आए हैं तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाता है, क्योंकि फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। ठीक, फिजिक्स साथ साथ अन्य विषय भी हैं जैसे मैथमेटिक्स है ना। तो मैथमेटिक्स, अब जैसे बहुत बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि गणित क्यों पढ़ाया जाता है। जो पढ़ाई आप डिप्लोमा करते हैं वो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई है, तकनीक की पढ़ाई है। लेकिन आप एक बात समझिएगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी फिजिक्स पर डिपेंड करती है, और फिजिक्स के जो थॉट्स होते हैं उनको बिना मैथ के डेरिवेशन के प्रूफ नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसी तरीके से फिजिक्स मैथ से जुड़ता है और मैथ जो होता है आपको टेक्नोलॉजी से रिलेट हो जाती है। इसलिए आपको बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अब मैंने जो शुरू में कहा कि क्यों फिजिक्स महत्वपूर्ण है, ये बात मैं आपको बता दूँ। चाहे आपकी ब्रांच कोई भी हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ें, चाहे मैकेनिकल से पढ़ें, चाहे सिविल से पढ़ें, या अदर ब्रांच जो हमारे कॉलेज में, उनमें से किसी से भी आप अध्ययन करें, फिजिक्स आपको पढ़ना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आप कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनके बेसिक्स कहाँ मिलेंगे, आपको फिजिक्स में मिलेंगे। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आपको इसमें इंटरेस्ट हो ना हो, इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। इस विषय के प्रति अपनी रुचि उत्पन्न करनी ही पड़ेगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं भौतिकी का परिचय। अगर ढंग से देखा जाए और एक एक चीज को समझा जाए तो वास्तव में फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। ठीक, विभिन्न परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अब तो ये तो हो गया थ्योरी, या आप कह सकते हैं डेफिनेशन। इसको समझते हैं कि इसमें बताया क्या जा रहा है। तो प्रकृति के जो फंडामेंटल लॉज हैं, है ना, जैसे दिन रात का होना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर रोटेट करना, ठीक, मौसम का बदलना, वर्षा होना, ठंडी का पड़ना, ये सारी चीजें जो है ये सब क्या है, फंडामेंटल लॉज हैं। इसे हम ह्यूमन बीइंग इफेक्ट तो करते हैं लेकिन हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, हम इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, ठंडी के समय में गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी के दिन कम होते चले जा रहे हैं, वर्षा पहले होने लग रही है, मानसून समय से पहले आ रहा है, और बहुत सारे डिजास्टर्स के रूप में भी प्रकृति समय समय पर अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती रहती है। तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हमारे कुछ क्रियाकलापों द्वारा ये इफेक्ट जरूर हो रही है, प्रभावित जरूर हो रही है। ठीक, तो ये जितनी भी चीज़ों की चर्चा हमने आपसे की, ये सब क्या है, प्रकृति के मूलभूत नियम है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका अध्ययन, इनकी स्टडी कि भाई क्या रीजन है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, है ना, मौसमों का परिवर्तन है, या कोई भी चीज़ जैसे गिर रही है तो धरती पर क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है, वर्षा की बूंदें नीचे आना, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी है इनका अध्ययन हम किस में करते हैं, भौतिकी में करते हैं। साथ साथ विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति भी क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक थ्योरी है जिसे न्यूटन साहब ने दिया, हमने उसका अध्ययन कर लिया कि गुरुत्व के कारण कोई भी चीज़ अगर गिरेगी तो कहाँ जाएगी, पृथ्वी पर जाएगी, है ना। गुरुत्व के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी चीज़, या ड्यू टू ग्रेविटी कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिराई जाएगी तो कहाँ पर जाएगी,
अर्थ पर ही जाएगी, क्योंकि अर्थ जो है इस वस्तु पर इसके वेट के अकॉर्डिंग एक फोर्स इंपोज करता है अपनी तरफ, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। गुड, तो ये हो गया हमारा क्या, मूलभूत नियमों का अध्ययन हमने कर लिया। अब यदि इसकी अभिव्यक्ति हम देखें तो वर्षा की बूंदों का नीचे गिरना, पेड़ से फलों का टूट करके नीचे गिरना, ये सब क्या है, विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उसकी अभिव्यक्ति है, और इसके अध्ययन को ही हम भौतिकी कहते हैं या समझते हैं। एक बात और समझिएगा, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई फादर मदर नहीं है ना। बाकी आपने अगर इंटर पढ़ा होगा या हाई स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्टों का आपने देखा होगा कि बायोलॉजी जैसे आपका जीव विज्ञान, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, है ना। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं। जंतु विज्ञान अगेन अरस्तु, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई फादर मदर नहीं है, ठीक। ये सब्जेक्ट अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और रोचक सब्जेक्ट है, ठीक। अब आइए देखते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसकी चर्चा करते हैं। तो हम फिजिक्स के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स में हम वास्तव में पढ़ते क्या क्या है। तो देखिए, एक टॉपिक आता है यांत्रिकी, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। पूरी मैकेनिकल ब्रांच में जो आप स्टडी करते हैं सब इसी की थ्योरी पर बेस है। चाहे आप ऑटोमोबाइल से पढ़ें, चाहे आप प्रोडक्शन से पढ़ें, चाहे मेंटेनेंस से पढ़ें, लेकिन मैकेनिकल के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सब यांत्रिकी और बेस हैं, और यह फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। यहाँ पे हम फोर्स का, एनर्जी कन्वर्जन का, कैसे एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस प्रकार मैकेनिकल एनर्जी, और जो मैकेनिकल एनर्जी इंपोज होती है उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक। कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जो उस एनर्जी को गेन कर सकते हैं, या उसको उनकी इतनी एबिलिटी है कि उसको क्या सहन कर सकते हैं, ठीक। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, यांत्रिकी में करते हैं। और अगर देखा जाए इस मैकेनिक्स को ढंग से, तो जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनाना, ब्रिज को बनाना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। या जैसे कोई अगर आप रोड बना रहे हैं तो टर्निंग कैसे हो, रेलवे ट्रैक बना रहे हैं तो किस टाइप का रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, है ना, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, मीटर गेज, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, इन सबका जो निचोड़ है, जो इनका मूलभूत संकल्पनाएं हैं, वो आपको यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा अंतः केंद्रीय, बाह्य केंद्रीय, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में, ठीक, कि क्यों कितना मोड़ रखें, गाड़ी पलटे भी ना, उनके चक्कों का बीच का बैलेंस बना रहे हैं। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, यांत्रिकी में करते हैं। इसके बाद आपका देखिए ऑप्टिक्स, प्रकाश की किरणों का अध्ययन, है ना। हालांकि इससे रिलेटेड जो प्रकाशिकी का पार्ट होता है, मेनली आज के समय में देखिए सिग्नल्स का यूज हो रहा है। आपने OFC का नाम सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल का नाम सुना होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिलते हैं। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि भौतिकी किस प्रकार से तकनीक के किसी विषय के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आगे चलेंगे तो उष्मा, हीट, जितने भी आपके इंजन है सब क्या है, हीट कंबंशन पर बेस है। जब तक कोई चीज़ जलेगी नहीं, एनर्जी रिड्यूस नहीं होगी, और जब तक एनर्जी मिलेगी नहीं तब तक कोई भी आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्क, एनर्जी और हीट, ये दोनों क्या है, तीनों ऊर्जा के ही एक रूप है और एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हीट कंबंशन होता है, एनर्जी जनरेट होती है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्य होता है, ठीक। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ये भी मैकेनिकल ब्रांच से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट आपका होता है, ठीक। बाकी हीट कंबंशन करा करके एनर्जी कैसे, और इलेक्ट्रिक एनर्जी में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हम कहाँ चले जाते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में चले जाते हैं। वहाँ बॉयलर और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है तरंग गति, वेव मोशन, है ना। जो वेव्स हैं उनका मोशन किस प्रकार से है, उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं वेव मोशन में, वेव में। और वेव जैसे कई प्रकार के हैं, आप देखिए ट्रांसवर्स, है ना, अनुदैर्घ्य तरंगे, बाकी मैकेनिकल वेव होती हैं, यांत्रिक तरंगे, या मैग्नेटिक वेव होती हैं, चुंबकीय तरंगे, इनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं मिला करके टेक्नोलॉजी को एक बेस देते हैं, है ना। और जब इन सब चीज़ों का आप अध्ययन करके कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं, तो वही तकनीक कहलाता है, ठीक। और देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म, है ना। किस प्रकार से विद्युत धारा, आप देखिए चुंबक आपने नेचुरल मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को जब आप फ्लो कराते हैं, जैसे फैराडे ने पहले बताया था कि एक कील में अगर आप तांबे के तार को लपेट करके उसमें क्या है, आवेश का प्रवाह कराएं, तो वह कील क्या करता है, एज अ मैग्नेट वर्क करने लगता है, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट ने पूरी दुनिया को बदला, और इस तरीके से आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कॉन्सेप्ट आया। और ये सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जुड़ा हुआ है,
अगर आप ये नहीं जानेंगे तो मोर देन 5 to 6 सब्जेक्ट जो इसी पे बेस है, इसीलिए फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसी में। और ऐसा नहीं कि डिप्लोमा में, अगर बच्चे ग्रेजुएशन में भी जैसे बीटेक है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, वहाँ पर भी फिजिक्स क्या है, अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ये बेसिक फिजिक्स आपको आनी चाहिए जो इंटरमीडिएट की फिजिक्स है, और जो बच्चे हाई स्कूल पास करके आते हैं उनको इंटरमीडिएट का फिजिक्स डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में। इसके बाद आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। इसके अंतर्गत हम जो है सेमीकंडक्टर्स का स्टडी करते हैं, जिसमें बहुत सारे आपके डायोड, पीएन, एनपीएन जंक्शन बनते हैं, और उन चीज़ों को जिससे हमारे जो आजकल जो डिवाइसेस हैं, जैसे जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर था वह 10 कमरों में बनाया गया, तो क्या हुआ कि उसकी साइज छोटी हुई। तो फिजिक्स ने ही कुछ ऐसा किया है ना। तो फिजिक्स ने क्या ऐसा किया, तो जैसे बड़े बड़े पहले जो मेमोरी वगैरह को सेव करने के लिए बड़े बड़े मेमोरी होते थे, ट्यूब्स होते थे, है ना, उनकी साइज छोटी होती गई। अब क्या हो गया, चिप के फॉर्म में आ गए, सिलिकॉन चिप आ गई, जर्मेनियम चिप आ गई। तो ये सेमीकंडक्टर से जब आविष्कार हुए तो इंटीग्रेटेड सर्किट बनने लगे, और जैसे ही सर्किट का साइज छोटा हो गया, हमारे जितने भी ये डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सब क्या हो गए, छोटे हो गए। ठीक, तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ठीक, अब बार बार देखिए, इतना पढ़ने के बाद आपको लगा कि कहीं ना कहीं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सिक्के के दो पहलू इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी तकनीक और फिजिक्स, अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँ तो यह दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। आइए इस बात को समझते हैं। अगर फिजिक्स का कोई थ्योरी है, कोई सिद्धांत है, तो उसी का अगर हम जब यूज करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, यानी अप्लाइड फिजिक्स, जिसे सब्जेक्ट का जो आपको पढ़ना होगा, ये फर्स्ट और सेकेंड 2 पार्ट में होगा। तो ये फिजिक्स जो होता है वह जब उसको हम अप्लाई करते हैं, जब उसका हम यूज करते हैं, तो उससे क्या मिलता है, हमें कोई ना कोई तकनीक मिलती है। यानी कि फिजिक्स जो होता है वह हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को जन्म देता है। ठीक, नई तकनीक को जन्म देता है। और जब कोई नई तकनीक इस्तेमाल होती है तो उसके भी जब हम गुण धर्म का अध्ययन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जो हम समझते हैं, तो फिजिक्स का नया कॉन्सेप्ट मिल करके आता है, यानी न्यू फिजिक्स फिर से जन्म होती है। तो यह एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते रहते हैं, एक दूसरे को बर्थ करते हुए, आगे बढ़ते हुए, और हमारा जो पूरा वर्ल्ड है इसको और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, एक बेसिक हमने आपको बताया। वो सभी लोग जो एडमिशन ले चुके हैं हमारे कॉलेज में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, अधिक से अधिक वीडियो अपने दोस्तों में आप शेयर करें। वो डिप्लोमा पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, लेकिन मेरा ये मानना है बेटा कि फिजिक्स उन्हें जरूर पढ़ना है। आप किसी भी चीज़ का अध्ययन करें, इंटर के लेवल तक आपको फिजिक्स आनी ही चाहिए। ठीक, बाकी मैं इसमें और भी बहुत सारे वीडियो बनाता रहूँगा। जैसा कि अभी क्लासेज नहीं स्टार्ट हुई हैं, लेकिन फिर भी आप घर पर रहकर पढ़ाई करें। कुछ फंडामेंटल चीज़ों को जो फिजिक्स रिलेटेड हैं, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ मैथ्स रिलेटेड इस चैनल पर आपको मिलेंगे। उसका थंबनेल और उसका जो है टॉपिक अलग होगा, हेडिंग अलग होगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और वहाँ से उसको सर्च कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।